2026 की सबसे कंट्रोवर्शियल और डिबेटेड मूवी से एक प्रभास की आने वाली फिल्म द राजा साहब, जिसका नाम आते ही सोशल मीडिया पे सिर्फ एक ही चीज ट्रेंड कर रही है, हेट। पर सवाल ये नहीं कि मूवी अच्छी होगी या फिर बुरी, सवाल ये है कि इतनी नफरत आ कहां से रही है। हाँ, ये सच माना जा सकता है कि जब राजा साहब का फर्स्ट टीजर ट्रेलर आया था तो काफी हद तक ऑडियंस को कन्विंस नहीं कर पाया था। लुक वीक थे, प्रेजेंटेशन कंफ्यूजिंग थी और एक्सपेक्टेशन के लेवल पे वो लैंड नहीं कर सका। इस पॉइंट पर क्रिटिसिज्म गलत नहीं था, लेकिन कहानी यहीं पे खत्म नहीं होती। जब हाल ही में राजा साहब का 2.0 टीजर आया तो उसमें क्लियर दिख रहा है कि मेकर्स ने फीडबैक को इग्नोर नहीं किया, विजुअल में इम्प्रूवमेंट दिखाया, टोन ज्यादा क्लियर हुई और ओवरऑल प्रेजेंटेशन पहले से काफी ज्यादा कंट्रोल्ड और रिफाइंड लग रही है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मूवी पे काम किया गया है। फिर भी सोशल मीडिया पे नैरेटिव ऑलरेडी सेट हो चुका है। एक बार जब किसी फिल्म पे बैड फिल्म का टैग लग जाता है तो चाहे उसमें कितना भी इम्प्रूवमेंट क्यों ना कर लो, लोग देखना ही नहीं चाहते। क्रिटिसिज्म धीरे धीरे एनालाइज से ज्यादा मॉर्की और ट्रोलिंग में बदल जाता है। प्रभास राजा साहब के जरिए एक डिफरेंट जॉनर की फिल्म ट्राई कर रहे हैं, हॉरर कॉमेडी। और जब कोई सुपरस्टार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है तो एक्सेप्टेंस का स्ट्रगल होना ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ऑडियंस का एक हिस्सा पहले डिसाइड कर लेता है कि यह एक्सपेरिमेंट फेल होगा। आज के टाइम में ट्रेलर रिलीज होना सिर्फ प्रमोशन नहीं होता, वो एक पब्लिक ट्रायल बन चुका है। 2-3 शॉट, थोड़ा सा VFX और पूरी फिल्म का वर्डिक्ट दे दिया जाता है। पर सच ये है कि ट्रेलर कभी भी फाइनल फिल्म नहीं होती। इस हेट के पीछे फैंडम वॉर भी एक बड़ा रीजन है। क्रिटिसिज्म न्यूट्रल कम और पर्सनल ज्यादा हो चुका है। अगर स्टार पसंद नहीं तो एफर्ट भी बेकार लगेंगे और अगर फेवरेट है तो उसके फॉल्स भी मास्टरपीस बन जाते हैं। प्रभास के केस में एक्सपेक्टेशन और भी ज्यादा हैवी है। बाहुबली के बाद ऑडियंस हर फिल्म में वही स्केल, वही इम्पैक्ट, वही लेगेसी ढूंढने लगती है और जब कुछ अलग होता है तो उसे डाउनग्रेड कह दिया जाता है। पर सिनेमा का सच सिंपल है, हर फिल्म हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए नहीं आती। कुछ फिल्म सिर्फ एक्सपेरिमेंट होती है और कुछ सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए, और कुछ जो एक्टर को री इन्वेंट करने का मौका देती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितनी ज्यादा निगेटिविटी फिल्म के लिए बढ़ रही होती है उतनी ही फिल्म को लेकर क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही होती है। लोग ट्रोल कर रहे होते पर इग्नोर नहीं कर पाते। और सिनेमा में सबसे खतरनाक चीज होती है साइलेंस, ना कि हेट। अगर आप भी राजा साहब को उसके पहले वाले टीजर के बेस पे जज कर रहे हो तो एक बार 2.0 टीजर को ध्यान से देखो। हो सकता है कि मूवी परफेक्ट ना हो, पर यह भी हो सकता है कि फाइनल प्रोडक्ट एक्सपेक्टेशन से बेटर निकले, क्योंकि एंड में मूवी का फैसला ट्रेलर नहीं करता, थिएटर में बैठी ऑडियंस करती है। याद रखो, ओपिनियन ट्रेलर में बनते हैं पर वर्डिक्ट हमेशा फिल्म पर होता है। इसलिए हेट से पहले एक चेंज दो, ट्रोल करने से पहले एक नजर डालो, क्योंकि कई बार जो चीजें ऑनलाइन वीक लगती हैं वही बिग स्क्रीन पे सरप्राइज दे देती हैं। चलो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।